अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और आज था वीकेंड डे यानी कि सैटरडे, और आज इंशाल्लाह मैं अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वैसे भी काफ़ी डेज़ हो गए थे कि मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो सोचा समर्स के स्टार्ट में ही यानी गर्मियों के शुरू में ही डीप क्लीनिंग कर ली जाए तो बेहतर है। तो जी सबसे पहले जो है वो मैंने ऊपर से स्टार्ट लिया है। यहाँ पर मैं आप लोग को एक एडवाइस दे दूँ, एडवाइस कह ले या टिप दे दे कि जब भी आपका जो है वो पूरे घर को डीप क्लीनिंग का इरादा हो तो हमेशा जो है वो ऊपर से स्टार्ट करें। इससे ये होगा कि दोबारा जो है वो आपको नीचे से जो है वो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी एक साथ ही आप पूरा गन जो है वो नीचे से साफ़ कर लेंगे। अगर तो आप नीचे से स्टार्ट करते और ऊपर का एरिया बाद में करते हैं, जैसे कि जाले वगैरह साफ़ करना, तो इससे ये होगा कि ऊपर से गन नीचे आएगा और आप लोग को नीचे से दोबारा साफ़ करना पड़ेगा। तो जी इसी तरह से मैंने पूरे जालियाँ जो है वो साफ़ वगैरह कर लिया था। तो अब जितने भी विंडोज़ के कॉर्नर्स वगैरह थे वो मैं अच्छी तरह से जो है वो वैक्यूम के पंप से जो है वो साफ़ करूँगी। मैंने पहले भी इस तरह वैक्यूम के पंप से एक दफ़ा साफ़ किया था जब मैं रमज़ान के लिए डीप क्लीनिंग मैंने की थी। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसी तरह इससे भी मैंने ज़्यादा गंदे तो नहीं थे, तो मैंने सोचा कि साफ़ कर लेती हूँ ताकि जो है दोबारा जो है वो जल्दी गंदे ना हो। तो जी मैं आ गई थी अपने रूम में। अच्छा यहाँ पर भी एक टिप देती चलूँ, वैसे तो आप लोग को पता ही होगा लेकिन मैंने सोचा शेयर कर लूँ कि जब भी आप बेडशीट ठीक करें तो उससे पहले बेडशीट को झाड़ लिया करें। अच्छा ये देखें, ये है ड्रेसिंग टेबल का फ्रंट और ये है बैक एरिया। हम फ्रंट एरिया को तो अक्सर साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन बैक एरिया को जो है वो हम अक्सर नज़रअंदाज या इग्नोर कर लेते हैं। तो बैक एरिया को भी महीने में 1 या 2 दफ़ा इस तरह से झाड़ के जो है वो साफ़ ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि पीछे से भी जो है वो हमें नहीं पता होता, लेकिन बैक साइड पे जो है वो काफ़ी गंद जो है वो जमा हो जाता है। और इस तरह अगर लकड़ी का हो तो इस पर तो जो है वो काफ़ी इस तरह से धूल मिट्टी और गंद वगैरह जो है वो जमा हो जाता है। तो मैंने अच्छी तरह से जो है वो बैक साइड से झाड़ लिया था। तो अब जो है वो मैं इसको झाड़ू की मदद से जो है वो साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वैसे भी मैंने झाड़ू करना ही था। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह पीछे से जो है वो झाड़ने से जो है वो गंद वगैरह जो है वो ज़मीन पर आ गया है। तो जी मैंने झाड़ू वगैरह जो है वो फिर इस तरह से कर लिया था। तो ये देखिए, ये जो है नीचे मैट है जो हम नीचे दरवाज़े पे लगाते हैं, इसका भी साफ़ करना जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो जी अब जो ये फ्रूट की टोकरी है जिसमें हम फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, इसको जो है वो मैं अच्छी तरह पहले जो है वो सारा गंद जो है वो इससे निकाल लूँगी और फिर अच्छी तरह से जो है वो इसको क्लीन कर दूँगी। इसमें चूँकि हम फ्रूट्स वगैरह रखते हैं तो इसका भी क्लीन करना जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जी अच्छी तरह से जो है वो मैंने सारी टोकरी जो है फ्रूट बास्केट जो है वो साफ़ कर ली थी। और अगर जी आप लोग को जो है अखबारें, जो पुरानी अखबारें वो अक्सर गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो अगर तो वो ख़राब है तो आप इस तरह से जो है वो तब्दील करके नए अखबारें जो है वो डाल सकते हैं। तो जी मैंने ये देखे सारा मैंने झाड़ू जो है वो करना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो इस दरवाज़े का यानी टेरेस के दरवाज़े का जो नीचे से हमने वो ब्लैक मैट रखा हुआ था वो भी काफ़ी गंदा था, तो उसको भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। तो उससे भी जो है वो काफ़ी मिट्टी वगैरह जो है वो निकल आई थी। तो बस जी झाड़ू वगैरह मैंने अच्छी तरह से कर लिया था। तो अब मैंने मॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। अच्छा यहाँ पर जो है वो मैंने ज़रा कमीज़ ली थी, उसी से मैं मॉप कर रही थी। मैंने सोचा इससे भी एक दफ़ा ट्राई कर लूँ कि इससे मॉप जो है वो कैसे होता है। तो इससे भी अच्छा ही मॉप होता है, बेहतरीन मॉप होता है, लेकिन ये है कि हर एक के मॉप का जो है वो अपना तरीका है। कोई जो है वो टॉवल से करता है तो कोई किस तरह करता है। मुझे ज़रा इससे जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, यानी मॉप से जो होता है। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर जो है वो यही वाला मॉप ले लिया था अगेन से। तो यहाँ पर जो बाकी एरिया है वो मैंने ज़रा कर लिया था, रूम्स वगैरह। तो अब जो है वो मैं फिर यहाँ पर जो है
जो गेस्ट रूम है तो इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो यहाँ पर मॉप कर लिया था। तो फिर इसके बाद जो है वो मैं सीढ़ियों का एरिया यानी जो बाहर का एरिया है वो मैं इस तरह से कर लूँगी। अच्छा, हमेशा ये कोशिश किया करें कि घर तो हम अंदर से जो है वो साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन जो बाहर का एरिया होता है ना, खुसूसन नीचे वाला जो एरिया होता है, जो कार पोर्च वाला एरिया होता है, चूँकि जब मेहमान आता है ना तो सबसे पहले जो एंट्रेंस होता है ना, कोशिश किया करें वो हमेशा एंट्रेंस का एरिया आप लोग का हमेशा जो है वो साफ़ सुथरा रहे। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि 1-2 दिन छोड़कर जो है वो लाज़मी जो है वो कारपोच एरिया और इसी तरह जो सीढ़ियाँ होती है वो मैं इनको लाज़मी जो है वो मॉप करती हूँ, क्योंकि वैसे भी सीढ़ियों में जो है वो आना जाना भी रहता है। तो इसलिए सीढ़ियाँ जो है वो ज़रा 1-2 दिन ठहर कर जो है वो ज़रा जल्दी गंदी हो जाती है। और वैसे भी जब मेहमान वगैरह आते हैं तो ज़रा कारपोच एरिया और सीढ़ियाँ वगैरह जो है वो साफ़ सुथरी हो तो ज़रा इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। तो जी यहाँ पर मैंने जितने भी गेस्ट रूम में जो छोटे छोटे फूल थे वो यहाँ पर जो है वो मैंने एक एक करके इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अच्छा, मैंने आप लोग के साथ एक दफ़ा जो है वो पहले भी व्लॉग में शेयर किया था। पानी में जो है वो मैं सर्फ इसी तरह डेटॉल और जो वो होता है कपड़ों वाली खुशबू यानी सॉफ्ट लाइन या दूसरा कॉम्प्लान वगैरह, उसको मैं ऐड कर देती हूँ खुशबू के लिए और इसमें मैं डिप कर देती हूँ। इससे जो फूल वगैरह होते हैं ना आपके, वो बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, जो जितने भी डोर मैट्स वगैरह है वो भी साफ़ होने वाले थे, लेकिन इस स्टेज पर आके जो है वो मैं काफ़ी थक गई थी, क्योंकि मुझे तकरीबन जो है वो 3-3.5 घंटे जो है वो लग गए थे। तो मैंने सोचा कि इंशाल्लाह जो है वो कल यानी संडे के दिन जो है वो मैं डोर मैट्स वगैरह जो है वो साफ़ कर लूँगी और इंशाल्लाह आप लोग के साथ जो है वो व्लॉग में फिर शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पर मेरे जितने भी ये छोटे नन्हे मुन्ने जो फूल थे वो माशाल्लाह से साफ़ हो गए थे। और अब मैंने सोचा कि आखिरी बार बस ये जितने भी टेबल क्लॉथ्स है इनको वॉश कर लेती हूँ। कल के लिए जो है वो ज़्यादा वॉशिंग के लिए जो है वो चीज़ें नहीं रखती, बस मैट्स ही मैं धो लूँगी। तो जी इसी के साथ ही मैं लेती हूँ यहाँ आप सबसे इजाज़त। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की डीप क्लीनिंग की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और आप लोग को जो है वो मैंने मोटिवेट भी किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।